लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, आपको मालूम नहीं, वो वेट कर रहे हैं आपके फेल होने का, इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, क्योंकि जो वो बोलना चाहते हैं वो लीगलाइज नहीं हो सकता, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप फेल हो जाएंगे वो बोलेंगे, देखा हमने तो पहले ही कहा था, ये बंदा ऐसा है, ये चोर है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। लेकिन तुम फेल तो पाप की वजह से हुए हो, उस वजह से नहीं जो लोग बोल रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। दाऊद पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। जब वो जा रहा था, अब कारण तो व्यभिचार है, जब व्यभिचार में गिरा उसके बच्चे, उसका घराना उसके खिलाफ हो गया, वो सारी चीजें व्यभिचार के कारण हुई। और हित्ती उरिया के दाऊद ने उसको मरवा दिया, जानबूझ के युद्ध में आगे रखे, वो उसके कारण हुआ। लेकिन दाऊद जब जा रहा था तो बाइबल कहती है कि व्यक्ति उसे श्राप देकर कोसने के लिए आया, हे ओछे, इसलिए तू मुसीबत में फंसा है क्योंकि तूने किसको मरवाया था? शाऊल को। लेकिन कारण यह नहीं था दाऊद के फेल होने का। दाऊद के फेल होने का कारण उसका अपना पाप था, लेकिन लोगों को बोलने का मौका मिल गया कि तू इस वजह से गिरा है। परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला है, मैं आपको इंस्पायर्ड वचन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आवाज जो खुदा ने दी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, ताकि वो बोल सकें। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को ढांप दे, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया था पाप की वजह से। लोग इंतजार कर रहे हैं कब आप पाप में गिरे, फेल हो जाएं, और वो अपनी टीचिंग्स को कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। इंडिया टीम ने 10 मैच में से 10 मैच जीते कि नहीं जीते? हाँ, सारे मैचों पे कब्जा कर लिया। कोई टीम ऐसे लगता है कि सब बच्चे हैं इंडिया टीम के, कोई खेल ही नहीं रहा था उनके सामने। फाइनल में वो हार गए। इंटरनेट देखो क्या बोलता है उनके लिए, सब कमियां गिना रहे हैं। और 10 मैच में वो कहां थे? कहीं नहीं थे, चुप करके बैठे थे, क्योंकि जो नफरत थी वो उनके दिलों में थी। लोगों के दिलों में है नफरत, नेगेटिविटी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये कोई मैच नहीं है जहां मालूम नहीं आप जीतेंगे कि शैतान जीतेगा। ये फिक्स मैच है जहां आप ही जीतेंगे इन जीसस ने। ये फिक्स मैच है, वो फिक्स नहीं था, कोई भी जीत सकता था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट ये फिक्स मैच, फिक्सिंग हो चुकी है कि तुम्हें जीतोगे। एक ही चीज है जो तुम्हें हराएगी, तुम्हारे शरीर के काम। शैतान नहीं, विरोधी नहीं, शत्रु नहीं, उनकी प्लानिंग नहीं, उनकी प्लॉटिंग नहीं। वो प्लान कर ले, प्लॉट कर ले, तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, शर्मिंदा होंगे और तुम्हें 10 गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नथिंग। वो जीरो है खुदा के सामने। तुम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई तुमको लोगों ने खड़ा किया है और लोग तुम्हें नीचा कर देंगे। तुम्हें खुदा ने खड़ा किया है और वो तुम्हें खड़ा रखेगा इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि तुम एक गलती करो और उसके बाद वो अपनी भड़ास को निकाल सकें। अब हर व्यक्ति इंडिया टीम के लिए अपना लेक्चर दे रहा है। वो लेक्चर कहां था जब वो 10 मैच जीत रहे थे? वो लेक्चर नहीं था। लेकिन जैसे ही आप फेल हुए, विरोधियों को मौका मिला अपने दिल की भड़ास को निकालने का। ये कमी थी, ये घमंडी है, ये फलाना है। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मौका मिल गया, क्योंकि नेगेटिविटी लोगों के हार्ट में है। आज लोग उतना पॉजिटिव नहीं हैं जितने नेगेटिव हैं। आज विरोधी आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस से जलने वाले लोग ज्यादा हैं, और वो क्या वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जहां उन्हें बोलने का मौका मिले। मैं आपको खुदाबंद की इस कुर्सी पे बैठा हुआ बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो सारी उम्र वेट करके मर जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा इन जीसस ने, यीशु के नाम में। आमीन। आपके हाथ में है ये, विरोधी के हाथ में नहीं है। थैंक गॉड, आपके हाथ में और मेरे हाथ में।